नमस्कार। आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए बामा साहब भागीरथ डूडी है। भागीरथ जी, जिस तरह कल शुभ अवसर पर तेजादशमी को खरनाल के अंदर धर्म सभा के अंदर जैसे ही रेवंतराम डांगा मंच पर आते हैं, उसी समय कुछ राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और आरएलपी दोनों आपस में विरोध करने लग जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मंच पर माइक को छीना-छीनी होती है। उसके बाद पोडियम को नीचे गिराया जाता है, माइक तोड़ दिया जाता है। उसके बाद साउंड वाले पे दबाव बनाते हैं और साउंड को बंद करवा दिया जाता है। इस सारी बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? समाज के अंदर क्या मैसेज गया? मैं आपके एसआर मीडिया के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल सत्यवादी वीर तेजाजी के उस जन्म स्थली पर जो भी घटना हुई, और ये घटना वास्तव में ही एक निंदनीय घटना है। हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में इस तरीके की कोई घटना हो सकती है। मेरी तो सभी लोगों से, समाज के सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इस तरीके की आप जो है इस जो तेजाजी महाराज को, जिनको लोक देवता 36 कौम के लोग भगवान तेजाजी महाराज को मानते हैं, और हमने गलती क्या कर ली कि हमने एक खाली जाट समाज का तेजाजी को जाट समाज का ही मान लिया केवल। ये बात एक अच्छी नहीं है समाज के लिए। मेरी राय तो ये है कि तेजाजी लोक देवता है, 36 कौम के लोग इनको मानते हैं। कभी कोई भी जैसे सांप वगैरह या कोई भी जैसे डंक मार देता है तो तेजाजी महाराज की तांती सभी लोग मानते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया जो एक खाली जाट समाज ने ही तेजाजी को अपना ही मान लिया? तो डूडी साहब, जिस तरह मंच को राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया और माइक छीने, पोडियम को नीचे गिराया, उसके बारे में आज क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, किसी को नहीं बोलने देना और ये माइक वगैरह तोड़ के फेंक देना या कुर्सियां फेंकना, ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे समाज को, लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। और आप जब इतने महानुभवी लोग वहाँ मंच पे बैठे हो, सामने बैठे हो, सब एक आस्था लेके आए हैं कि भाई हम तेजाजी महाराज के जाके वहाँ दर्शन करेंगे, तो अपने पास में 365 दिन होते हैं साल के अंदर। 365 दिन में से एक दिन तो कम से कम तेजाजी महाराज के लिए प्रेम का रखना चाहिए। भाई तेजाजी महाराज के दर्शन करना और समाज को एक अच्छा संदेश देना कि समाज के अंदर पढ़ाई की क्या स्थिति चल रही है, बच्चों को गेम में क्या स्थिति चल रही है, या हमारी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है। दूसरी बात है, हम लोगों को जो है, हम तेजाजी महाराज को जब जाते हैं तो ये जाट समाज ही नहीं, मेरा एक निवेदन है कि जब भी तेजाजी का मेला लगता है, कम से कम आप एक दूसरी जो है जाति से अपने साथ में एक भाई और होना चाहिए। इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? इस पूरी घटना का जो जिम्मेदारी की आप बात करते हो, तो जिम्मेदारी अपन पार्टिकुलर एक किसी पर्सन को नहीं कह सकते, किसी पार्टी को नहीं कह सकते। गलती कहीं न कहीं जो हुई है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि मैं तो खुद जयपुर से वहाँ 3 बजे मंच पे पहुँचा, जब आमने सामने मतलब लोग जो है खिंचम खान तानाकाशी हो रही थी। और अब किसी को अपना पूछते हैं तो सब अपनी अपनी राजनीतिक जो है, मेन मुझे जो लग रहा है वो यही है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से ये जो सब कुछ हो रहा था। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम राजनीतिक चमकाने के लिए हमारा समाज कितना पीछे जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी जो है कितनी पीछे जा रही है, ये किसी ने नहीं सोचा। ये मैं
जो है नहीं कह सकता कि भाई एक गुट की वजह से लड़ाई हुई है। लड़ाई तो दोनों गुट की वजह से हुई है, इसमें कहीं शक नहीं है। अब गलती जो भी की है, गलती की है, उसका दंड हमें जो है इन लोगों को क्या पूरे समाज को दंड भोगना पड़ा, और पूरा समाज को आज पूरे हिंदुस्तान में हमें जो है शर्मिंदा होना पड़ा। तो हम तो जो है ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जब जागृत हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो हम जो है राजनीतिक मंच पे जो राजनीतिक लोग जो है राजनीतिक मंच बना देते हैं, तो हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक नेता हो। एक ही बात होनी चाहिए कि भाई हम जो है इस मंच पे राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम जो है समाज और 36 कौम के लोगों की और मदद करना, गायों की सेवा करना। और तेजा जी ने जो हम जो एक बात बोलते हैं, सत्यवादी वीर तेजा जी, अरे सत्यवादी वीर तेजा जी का जो नाम बोलते हो, तो हम तेजा जी के उन रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हम या खाली वहां पे मनोरंजन करने या कोई राजनीतिक पार्टियों का चमकाने के हिसाब से जा रहे हैं? हमें इन चीज़ों से दूर होकर के हमारे समाज को एक अच्छा संकेत देना चाहिए कि भाई हमें जो है किस तरीके से आगे इस युवा पीढ़ी, इस समाज को आगे विकास के रास्ते पे आप कैसे ले जा सकते हो, वो बात करनी चाहिए। डूडी साहब, जिस तरह थोड़ी देर बाद इस बवाल में हनुमान बेनीवाल पहुंचे, उन्होंने 5 या 4 मिनट का भाषण दिया, उसमें उससे बीच में ही कुछ कार्यकर्ता वहां स्टेज पर खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हनुमान जी ने जब भाषण चालू किया और बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, ये लड़ाई झगड़ा हनुमान जी पहुंचे उससे कम से कम 3 घंटे पहले से ही वहां ये काम चालू हो गया। और वैसे तो इनकी जो राजनीतिक द्वेषता को देखते हुए ये चीजें तो 2-3 दिन पहले से ही चालू हो गई थी। कई लोग जो समझदार थे वो तो कहने लगे थे अब की बार मेले में कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। इतना जब सब कुछ पता होते हुए भी यदि कोई समाज में, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, बड़ी राजनीतिक में हो या छोटी राजनीतिक में, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाला निकलने के बाद आधे घंटे तक रेवंत राम जी डांगा स्टेज पर बैठे रहे, उसके बाद जैसे वहां से रवाना हुए तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर पुलिस ने कुछ बच्चों पर लाठीचार्ज की, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? जैसे पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए, एक गाड़ी का शीशा फूटा। देखो, यदि हम ये बात बोलते हैं किसी को कि भाई किसी ने जो है पत्थरबाजी, जैसे अपने डांगा जी की गाड़ी पे पत्थरबाजी हुई, तो ये पत्थरबाजी करना कोई अच्छी बात है क्या? आपके राजनीतिक मतभेद की लड़ाई है और उस बात को आप एक अच्छी धर्मस्थली पे ला करके और पत्थरबाजी करना, और यदि ये पत्थरबाजी हुई किसी के लग जाती, चोट लग जाती, या 2 लोगों की लगी है, वो घायल भी हुए थे, तो घायल हुए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अब उनके कितनी लगी है, क्या लगी है? पत्थर फेंकते हैं, इसका कोई लिमिट थोड़ी होती है। कोई आदमी ऐसे जिस तरीके से पत्थर फेंकते किसी के लग जाए, मर जाए, जैसे 2-3 पुलिस वालों के भी वहां लगी है, फिर पुलिस ने जो है डंडे बरसाए। भाई वो डंडे क्यों बरसाएंगे, आखिर हम क्या करेंगे? क्योंकि उनके 3-4 आदमियों के लगी वहां कम से कम। तो ये बातें कोई अच्छी नहीं है। मैं तो चाहे बेनीवाल जी हो, चाहे डांगा जी हो, कोई भी गुट के लोग हो, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों ने, यदि आपके इशारे पे यदि ऐसे काम होते हैं तो बहुत ही गलत है, आपको इनमें सुधार करना चाहिए। आप जब दोनों एक ही हम समाज के लोग हैं, तो कम से कम एक दिन तो ऐसा करो कि चाहे वो डांगा जी हो, चाहे बेनीवाल जी, या कोई भी पार्टी का आदमी हो, मैं तो ये बात जरूर कहूंगा कि आप लोगों को एक दिन तो कम से कम तेजा जी को, यदि अपन एक ही बात कहते हैं कि तेजा जी की कसम खाते हैं, तेजा जी को कुछ मानते हैं, जब आप तेजा जी की कसम खाते हो, तेजा जी को कुछ मानते हो, तो तेजा जी ने हमें ये नहीं कहा है कि तुम यहाँ जो है इसको राजनीतिक मंच बनाओ और आपस में खोपड़ा फोड़ो। ये जब जनता को पूछा गया कि आप विरोध क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि रेवंत राम डांगा ने 2 दिन पहले ही तेजाजी महाराज के जो दरियाव जी भोपा जी है, उनके गले में बीजेपी का दुपट्टा है, और शुरुआत है वो रेवंत राम डांगा ने की। वो दुपट्टा जो पहनाया, भाई महाराज को जो दुपट्टा पहनाया, पहली बात तो महाराज जो होते हैं, पुजारी होते हैं, वो कोई पार्टी या दल के नहीं होने चाहिए।
और होते भी नहीं है। यदि कोई है, उनकी भावना है, तो उनको खुद को आगे आकर के ये बात बोलनी चाहिए कि भाई मैंने ये दुपट्टा पहना है तो मेरी मर्जी से पहना है, तब तो ये बात ही पैदा नहीं होती। यदि कोई आदमी जबरदस्ती किसी को दुपट्टा पहनाता है तो वो बात तो देखो ठीक होती ही नहीं है कहीं भी। और मन से कोई दुपट्टा पहनता है तो उसका कोई अपने पास में किसी पर्सन के पास कोई इलाज नहीं है। यदि महाराज ने खुद ने अपनी मर्जी से पहना है तो ये जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और किसी को यदि जबरदस्ती पट्टा पहनाया है तो वो भी बिल्कुल गलत है। कि कम से कम उनको जो पुजारी है उनको और भगवान को तो कम से कम बख्शना चाहिए, उनको राजनीतिक में नहीं लेना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहोगे सभी तेजा भक्तों को कि आगे की किस प्रकार की कमेटी से आप उम्मीद करते हो, क्या व्यवस्था रहेगी? ये मेला तो फिर आ जाएगा 1 साल बाद, वो नेता स्थानीय हैं, वही नेता मिलेंगे आपको। मैं तेजा भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जब भी वापस अपना 12 महीने, हर 12 महीने से मेला भरता है तेजा दशमी को, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर कम से कम हमारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम अब की बार ये जो गलती हुई है वो गलती हमें कभी जिंदगी के अंदर किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेताओं के पीछे हम ये गलती वापस करके और समाज को शर्मिंदा होना पड़े, ये हमें इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जिस प्रकार पहले अजय चौटाला आए थे, 400 करोड़ का मंदिर का प्रोजेक्ट था, फिर राजनीति हुई, फिर मंदिर को 100 करोड़ पर ला दिया, लेकिन अभी भी काम कुछ 4 से 5 महीनों से रुका हुआ है। तो मंदिर निर्माण को लेकर आप क्या कुछ कहोगे? देखो, चौटाला जी ने जब इतना बड़ा पैसा दिया भी है और देने की घोषणा की है, मैं तो मेरे दिल से कहता हूं कि ऐसे भामाशाह और उनकी माँ बाप बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और वो वहाँ हरियाणा से आकर के हमारे यहाँ नागौर जिले के अंदर उन्होंने जो पहल की, तेजा जी जिसको हम मतलब हमारा लोक देवता है, उनका मंदिर बना रहे हैं अपनी मर्जी से, और उसमें यदि कोई राजनीतिक बात आती है तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। कब तक उम्मीद कर रहे हो मंदिर कब तक बन जाएगा? लोग तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। देखो क्या कहाँ आ रही है? देखो, ज्यादातर तो समस्या जो आ रही है वो राजनीतिक द्वेषता की आ रही है। हमें जो जैसे चौटाला जी पैसे लगा रहे हैं, आप उसको राजनीतिक में क्यों ले रहे हो? आप उनको चौटाला जी को एक ही बात कह दो कि हमें यहाँ राजनीतिक बात नहीं करनी है। आप इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो, आप इतना बड़े मंदिर में इतना पैसा लगा रहे हैं। आज कोई भी आदमी साहब आज अपनी ये 100 करोड़ 50 करोड़ की बात करते हैं तो 100 करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं होती है। कोई आदमी 100 रुपये देने में भी हिचकिचाता है। यदि वो आदमी चौटाला जी इतना बड़ा पैसा लगा रहे, यार चौटाला परिवार तो साहब हम जो है देवीलाल जी के परिवार से, और देवीलाल जी को कौन नहीं जानता, जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे। अब उनके परिवार में पीछे क्या है क्या नहीं है, हम तो एक ही बात जानते हैं कि चौटाला जी जो देवीलाल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, किसानों के बहुत अच्छे दबंग लीडर थे। ऐसे आदमी के यदि कोई परिवार में से यहाँ मंदिर बना रहे, मैं तो कहूँ वो भी नहीं, चलो कोई भी मंदिर बनाता तो कम से कम समाज इतना बढ़िया मंदिर बना रहा तो उस आदमी की तो कम से कम अपने को कदर करनी चाहिए। तो ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भामाशाह भागीरथ जी डूडी हमारे साथ थे। नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर हाजिर होंगे।